भजनलाल शर्मा आज दोपहर 1:20 पर दौसा जिले के बांदीकुई पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती के प्रदेश स्तरीय समारोह में भाग लिया और जनसभा को संबोधित किया। सभा का आयोजन स्वर्गीय राजेश पायलट के नाम पर बने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में किया गया, जहां करीब 25,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से 3 बड़े डोम भी तैयार किए गए। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में फुले दंपति के योगदान को याद करते हुए शिक्षा को समाज सुधार का सबसे बड़ा माध्यम बताया। इस दौरान उन्होंने राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2 अहम घोषणाएं की। प्रत्येक ब्लॉक के हर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सावित्रीबाई फुले ई-लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी, जिससे विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिलेगी। प्रत्येक जिले में एक राजकीय सीनियर स्कूल को महात्मा ज्योतिबा आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बांदीकुई क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया और लोकार्पण भी किया। हालांकि इन परियोजनाओं की विस्तृत सूची अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। इस अवसर पर कई गणमान्य नेता मौजूद रहे, जिनमें प्रेमचंद बैरवा, अविनाश गहलोत, भागचंद टाकड़ा। फुले जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम के दौरान कलश यात्रा सहित विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि फुले दंपति का जीवन समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए प्रेरणा का स्रोत है और उनकी विचारधारा आज भी प्रासंगिक है। और मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई और नीति बिना संपत्ति गई, संपत्ति बिना वंचित पिछड़ गए। इतना सारा अनर्थ एक अविद्या से हुआ। उन्होंने शिक्षा का महत्व बताने का काम महात्मा जी ने किया। मैं ज्योतिराव फुले जी के एक से बढ़कर एक महान कार्य किए, लेकिन उन्होंने कभी खुद को महान दिखाने की कोशिश नहीं की। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, इस देश के अंदर कांग्रेस ने 55 साल तक राज किया, सबसे ज्यादा इस देश पर राज किया, लेकिन महात्मा जी की कोई भी नीति को लेकर के, उनके विचार को लेकर आगे नहीं आए। उन्होंने एक भी काम नहीं किया। महात्मा फुले जिस वंचित, दलित और महिला वर्ग के उत्थान के लिए जीवन समर्पित किया, कांग्रेस ने दशकों तक सत्ता में रहकर उसी वर्ग की उपेक्षा की। कांग्रेस ने जिस तरह से उपेक्षा की वो आपके सामने है। माताओं बहनों को क्या किया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2014 के बाद देश के अंदर जो स्थिति बदलने का काम किया, क्या हमारे विकास की योजनाएं हो, क्या गरीब कल्याण की योजनाएं हो, क्या देश का मैं आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये अगर किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। महिलाओं को जिस कष्ट से महिला परेशान होती थी, आप सभी को पता है, मेरी माता बहनें बैठी हैं, रात्रि का इंतजार करती थी होने का, सुबह जल्दी शौच के लिए निवृत्त होने के लिए जाती थी। अगर उनको शौचालय बना करके सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उनको चूल्हे से धुआं का छुटकारा दिया, गैस की टंकी देकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। जन धन के खाते खुलवाने का काम किया तो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और महिलाओं को मकान उनके नाम किया तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर आज आवास बनता है तो उस आवास की चाबी हमारी माता बहनों को मिलती है, उन्हीं के नाम से आवास मिलता है। इस तरह के उत्थान के कार्यक्रम लगातार हमारी सरकार कर रही है। लेकिन मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष लाल किले प्राचीर से कहा था कि महात्मा फुले की 200वीं जयंती को पूरे देश में राष्ट्रीय गौरव के साथ मनाया जाएगा, राष्ट्रीय गौरव के साथ मनाया जाएगा। आज 11 अप्रैल 2026 से 10 अप्रैल 2027 तक प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर पूरे 1 वर्ष महात्मा फुले जी की 2 शताब्दी जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ये सही मायने में उनको ये जैसे विराट व्यक्तित्व का सच्चा सम्मान है। महात्मा फुले के मिशन से प्रेरित होकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं। इन योजनाओं में पिछड़ों, दलित, महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। उनके पीएम आवास योजना हर व्यक्ति के सिर पर छत होने का साकार हुआ है।
स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय बने हैं, जल जीवन मिशन में जो आप कह रहे हैं घर में नल से जल पहुंचाने का काम माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मेरे भाई और बहनों, प्रधानमंत्री जी जिन कल्याणकारी पहलों से देश को 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने का काम किया है, और आप देख रहे हैं राजस्थान के अंदर आपने देखा है 2.25 साल पहले हमारी सरकार आई थी। हमने तो सरकार में आते ही हमने देखा कि राजस्थान के लिए क्या क्या आवश्यक है। हमको लगा सबसे पहले